भी रेडी हो? क्या आप सब भी रेडी हो? यस, कुछ एक्साइटेड के साथ बोलिए। यस, कुछ इमोजी या कुछ है ना, अपनी एक्साइटमेंट को कुछ ही आपको रिएक्ट भी, क्योंकि अगर आमने सामने होते तो हम फेस देख के, आपके फेस पे जो चमक है वो देख के, कि आंखों में चमक आ गया, आपके सेशन को देख के तो मजा आता। यस 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 यस, ये चमक, ये इमोजी के थ्रू ही आप अपनी खुशियों को जाहिर कीजिए। ठीक है, तो हम सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि डायरी पेन आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आज के सेशन में ना मोटिवेशन तो है ही है, क्योंकि हम अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन प्लस जो सक्सेस मंत्रा का तड़का लगने वाला है ना, ये वही इस सेशन को में 4 चांद लगाने वाला है। यस मेरी लवली थी, यस 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 यस। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप से मिलवा देती हूँ। बहुत सारे मेंबर्स मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबर अभी भी नहीं जानते हैं। मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं राजस्थान में श्री गंगानगर से, श्री रायसी नगर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ एंड ट्रेनर भी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं अपने आप को तो ट्रेनर बोलूंगी, क्योंकि मैंने मेहनत करी है ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। तो अब बात करें अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट में मेरा नाम मैगजीन में भी आता है। जो भी सक्सेसफुल लीडर है उनका ना हमारी मोदी केयर की एक मैगजीन हर साल प्रिंट होती है, उसमें मेरा नाम भी आता है। और अगर इनकम की बात करूं तो यहाँ से मेरा 1 लाख का इनकम हो चुकी है। ठीक है, 98,843 लास्ट चेक आया मेरा। इसके साथ में मेरा फॉरेन ट्रिप श्रीलंका भी फ्री हो जाएगा यहाँ से। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, आज मैं अपने शब्दों से नहीं बताऊंगी, बट मैं एक ऐसे लीडर को लेकर आई हूँ जिसकी आप जर्नी सुनेंगे, आप उनके सक्सेस मंत्र सुनेंगे, उनके काम करने का तरीका सुनेंगे, आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि कैसे वर्क किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को ना इतना पता है कि वो लीडर दिखते तो बहुत ही प्यारे हैं और बातों से भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन थोड़े से फिर भी खड़ूस हैं। कैसे खड़ूस हैं? वो आएंगे नहीं ऐसे, जब तक हम डिजिटल क्लैपिंग नहीं करते, उनके लिए ढेर सारा प्यार नहीं दिखाते, तो तभी वो आएंगे। तो चैट बॉक्स में प्यार दिखाने का टाइम आ गया है, वेलकम करने का टाइम आ गया है। हम एक ऐसे मतलब सक्सेसफुल लीडर भी हैं, इंडिपेंडेंट लीडर भी हैं। इंडिपेंडेंट लीडर क्यों है मैं उसका भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, इसी मीटिंग में आपको मिल जाएगा आंसर कि क्यों मैं उनको इंडिपेंडेंट लीडर बोल रही हूँ, क्यों एक सक्सेसफुल लीडर बोल रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मीटिंग के एंड में आप बोलने वाले हैं। यस 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 यस, वेलकम हो गया है तो हम वेट नहीं करवाते हैं, हम लेकर आते हैं हमारे मैम को। तो अर्चना मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, वेट। थैंक यू सो मच। रिसर्च करती हूँ। थैंक यू। जो आपकी ऑन कर देती हूँ, वेट। वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। हाँ जी मेंबर्स, रीनेम ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया अगर कोई नाम चेंज करना चाहे। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्रिंसेस, मुझे इनवाइट इतने प्यार से किया, इतने सम्मान से किया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। एंड इसके मैम आप हकदार भी हैं ना, अगर प्यार आपको मिल रहा है इसकी हकदार भी हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं कि मैम जैसे आपकी जो हम मीटिंग स्टार्ट करें लीडर्स, चैट बॉक्स में मुझे बताइए यस मैम को सुनना चाहोगे।
और थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। टाइम, क्योंकि बलविंदर मैडम जी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो फिर मुझे सुनना पड़ा, अपलाइन को इग्नोर नहीं कर सकती थी ना। यस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो अब सुनिए लीडर्स, हम सभी जानने के लिए तैयार हैं। तो मैम की स्टोरी मैंने जैसा कि बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, लेकिन हम एक एक करके क्वेश्चन वाइज सुनेंगे, है ना। तो आप ये पेशेंस बनाए रखिएगा, ये नहीं कि मैडम मुझे ये बता दो, ये बता दो, ये नहीं चलेगा। मैं सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस लूंगी, सारे सक्सेस मंत्र निकाल लूंगी मैडम के, जो भी मैम का राज है आगे बढ़ने का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि अर्चना त्रिपाठी मैम कौन है, मोदी के आने से पहले क्या थे, कैसी जर्नी चल रही थी, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब आपके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम। यस यस, मैं गोरखपुर से हूँ और मेरा मोदी केयर में जर्नी ऐसा रहा कि मैं बचपन से चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा करूं कि नेम फेम हो मेरा। मुझे नेम फेम की बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं सोचती थी यार अगर नेम फेम ना हो तो मतलब क्या जिंदगी है ना। मतलब होता है ना, एक बचपन से मेरा ये था, मतलब मेरा जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा एम था कि मैं कोई सीरियल में, मैं सीरियल देखती थी ना तो सोचती थी सीरियल में जाके करती, बट घर के लोग तो कोई अलाउ नहीं कर सकते थे। ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी तो मैं सोचती थी यार कुछ तो होता नेम फेम के साथ, और अर्निंग भी होती, घर बैठे कर सकते थे। क्योंकि डैडी हमेशा कहते थे मेरे बचपन से कि मेरी बेटी नाम जरूर रोशन करेगी, है ना। तो मैं डैडी की इकलौती बेटी थी, डैडी का बहुत बड़ा सपना था, बट तो क्या होता है कि जो सोचते हैं ना वैसा हो नहीं पाता है। और शादी के बाद क्या हुआ कि मेरे साथ बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि भगवान ने जो सुख था ना, मैं एक्सियन मेरे फादर थे, इकलौती लड़की थी, बहुत मतलब कभी दुख देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था दुख क्या होता है। बट क्या होता है ना कि भगवान दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ तो बहुत, मतलब बहुत बहुत चैलेंजेस देखे। मेरे फादर और मेरे भाई की 1 महीना के अंदर डेथ हो गई थी, बड़े वाले भाई की। मेरे 2 भाई हैं, है ना। तो मेरी मम्मी डिप्रेशन में आ गई थी, है ना। और मेरी बच्ची जो 6 मंथ में हो गई थी, वो प्री मेच्योर, मतलब 6 मंथ में कहाँ बेबी होते हैं, 9 मंथ में होते हैं। तो वो किसी तरह मतलब बस तो गई, बट वही होता है कि वो चलती बैठती नहीं थी, वो चलती बैठती नहीं थी। तो मेरे साथ 2 पेशेंट थे, जो मेरी बच्ची ऑन बेड, मेरी मम्मी जो डिप्रेशन में थी वो ऑन बेड। तो दोनों की सेवा करने में तो मतलब क्या होता है कि मुझे तो सांस लेने का टाइम नहीं था। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है 2 लोगों को ऑन बेड सेवा करना। और मेंटली भी बहुत परेशान रहती थी कि बच्ची का क्या होगा, मतलब कैसे ठीक होगा, बहुत ज्यादा। और बच्ची से मुझे ना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं दिल से कनेक्ट उसी से थी, क्योंकि मुझे लड़कियां बहुत पसंद थी, मेरी बहन भी नहीं थी, कोई भी, मैं इकलौती थी। तो मुझे शुरू से मतलब यही सोचते थे कि मेरी बहन भी नहीं हुई, लड़की, वो लड़की भगवान ने दिया तो ऐसी कि वो चल बैठ नहीं पाती थी। और फिर मेरा ऐसी मैं सोचती रहती थी कि कुछ ऐसा, मतलब फिर भी मेरे दिमाग में एक होता था, मतलब हमेशा से रहता था कुछ तो ऐसा होता। डैडी की बात मेरे दिमाग में घुसती थी कि मेरी बेटी नाम रोशन करेगी, वो चीज घुसती थी। मैं कह यार नाम क्या, मैं तो कुछ नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद ना एक दिन मैं अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी, है ना। तो मैं खाना खिलाती थी क्योंकि वो कटोरी चम्मच से 1 घंटे में बच्ची खाना खाती थी। तो मैं एक हाथ में अपना मोबाइल लेके फेसबुक में देख रही थी, स्क्रॉल डाउन कर रही थी। मेरी नजर पड़ी कि घर बैठे जो महिला वर्क करना चाहती है ऐसे समथिंग, एक पोस्ट पे नजर पड़ी। मैंने तुरंत यस टाइप किया, नहीं यस नहीं, लिंक को टच किया। लिंक को टच करने के लिए कहा गया था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऊपर दिए गए लिंक को टच करिए। तो मैंने टच किया, मैं एक ग्रुप में आ गई
और मेरी अपलाइन ने मुझे तुरंत प्लान बताया रिमूव करके। प्लान क्या मतलब वो मोदी केयर बताया, वो न्यू थी तो वो ठीक से कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। बट मेरी किस्मत में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान को देना था। और मैं मतलब बस मैं इतना समझ पाई कि मोदी केयर कंपनी है, रॉयल्टी मिलती है, प्रोडक्ट फ्री मिलता है 6 मंथ के बाद, 7 मंथ और 13वें मंथ में 2 बार और मिलता है। तो मैं चूंकि मोदी केयर पहले से जानती थी, शादी के पहले जब बहुत कम प्रोडक्ट हुआ करते थे तो मेरी फ्रेंड मोदी केयर में ज्वाइन थी, वो मुझे भी ज्वाइन करने के लिए कहती थी, बट डैडी अलाउ नहीं करते थे। तो मैं उसके साथ ज्वाइन नहीं हुई क्योंकि मैं घर घर जा नहीं सकती थी, मीटिंग अटेंड करने यहाँ वहां जा नहीं सकती थी, तो मैं ज्वाइन नहीं किया उसके साथ। बट प्रोडक्ट उससे जरूर लेती थी, 4-5 ही प्रोडक्ट थे। तो जो भी प्रोडक्ट थे ना बहुत ही अमेजिंग थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे लिक्विड वाला सर्फ है ना, कांच धुलने के लिए आता था उस समय, कोई मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे यहाँ कांच के बर्तन बहुत ही इतना अच्छे से कि मेरा जो वो था ना सर्वेंट, वो कहता था कि ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं बताऊं कि प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते थे, टेस्ट वगैरह भी थे, मैं लेती थी, पर ज्वाइन नहीं हुई थी। तो मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से एज ए यूजर मैंने आधार कार्ड दे दिया, ज्वाइनिंग ले लिया कि 10-20% हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलते हैं, चलो मैं ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिससे मेरे सपने आज पूरे हो रहे हैं वो है ये, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। डियर फ्रेंड्स, मेरी अपलाइन जसप्रीत मैम, मेरी जो ऊपर की अपलाइन थी वो तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी क्योंकि ना मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ डियर, असल में फोन आ गया था। तो मेरी अपलाइन जो है, तो उसके ऊपर की अपलाइन थी जसप्रीत मैम, वो रोज मुझे मीटिंग का लिंक देती थी। तो मैं उसे कही कि मैम मैंने बताया था ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग वगैरह नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मैं प्रोडक्ट मुझे लेना है, मैं प्रोडक्ट मैं लूंगी। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग एक चीज और बता रहे, ज्वाइनिंग लगा के बैठ जाते, बट मैम ने एक बार कहा, मुझे टाइम था बट मैंने मैम से कहा कि मैम ने गोरखपुर में बहुत सारे शॉप है मोदी केयर की, उन्होंने पूरा दिया भी था मुझे सर्च करके, बट मैं जा ही नहीं सकती थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने कहा कि आप मैम ऑनलाइन ऑर्डर आप कर दो, उनको मैंने पे किया, वो ऑनलाइन ऑर्डर उन्होंने किया। मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं था क्या क्या प्रोडक्ट, मैंने कहा जो घरेलू यूज वाले वो मैम आप कर दो। 1 मिनट में कॉल उठा लूं, 1 मिनट। हाँ जी लीडर्स, मजा आ रहा है सुन के। मैम अनम्यूट करूं, 1 मिनट। थैंक यू प्रिंसेस। तो मैं ना तुरंत मैंने उन्होंने उनको पे किया, उन्होंने बताया इतना का, तुरंत मैंने पे किया और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। तो डियर फ्रेंड्स देखो, आप लोग में से बहुत सारे लोग कुछ करना तो चाहते हैं बट आईडी एक्टिवेट नहीं करते। मुझे तो पता भी नहीं था कि इससे बिजनेस करना, बट मैंने तुरंत आईडी एक्टिवेट किया कि मुझे तो प्रोडक्ट लेना था, मैं तो प्रोडक्ट की वजह से ही ज्वाइन हुई थी, मैं तो यूजर एज ए यूजर ज्वाइन हुई थी। बट वो रोज मीटिंग का लिंक देती थी। मैम एक दिन खाना खिला रहे थे बेटी को, वो 1 घंटे में खाना खाती थी चम्मच से, तो मैं स्क्रॉल डाउन करती थी, तो उस सॉरी मीटिंग का मैं बता रही थी, मैम मीटिंग का बता रोज वो देती थी, तो ऐसे ही खाना खिला रही थी, मैंने मीटिंग अटेंड किया उस दिन। मैंने कहा कि रोज मैं बाय रिस्पेक्ट, मैम के रिस्पेक्ट की वजह से कि रोज वो देते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं मिलता, चलो आज मैं खाना खिला रही हूँ बाई चांस से, इस टाइम मैं अटेंड करती हूँ। मैंने अटेंड किया, लवली मैम की मीटिंग थी, कसम से डियर फ्रेंड इतना इंस्पायर हुई, मैंने कहा यार मैं कहाँ कोई थी, जो मैं सपने देखती थी कि घर बैठे नेम फेम के साथ अर्निंग करूं, वही तो है ये।
मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा इंस्पायर हुई थी मैं कि उसके बाद माइंडसेट उसी दिन मैंने कर लिया था कि मुझे नेम फेम तो करना है। यहाँ से लवली मैम का बहुत नाम था, अब मुझे तो करना है। और मुझे लवली मैम का उस समय 40 या 50 हजार इनकम थी। मैंने कहा यार, मुझे वो भी बहुत ज्यादा लग रही थी उस समय। मैंने कहा यार, ये साधारण हाउसवाइफ होके इतना ज्यादा इनका नेम फेम है, इतनी अर्निंग है, मैं भी कर सकती हूँ। और वो माइंडसेट था डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने सोचो, जो पेशेंट बिस्तर पे जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम था डियर फ्रेंड, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। यूट्यूब वगैरह से मैं नॉलेज लेती थी, मीटिंग बहुत कम होती थी, 1 बजे की तो मीटिंग होती ही नहीं थी, 5:30 बजे कभी कभी होती थी। बट टाइम रहेगा तब ना अटेंड करूंगी, आप समझ सकते हो। बट 2 बजे रात तक मेरी बच्ची सोती थी, तो मैं उस समय यूट्यूब से नॉलेज लिया करती थी। और मैं लीडर्स की स्टोरी सुना करती थी, सुरेखा भार्गव मैम की स्टोरी सुनती थी, अक्षी दत्ता मैम का मतलब सारे टिप्स देखती थी कि कैसे ग्रो करें, कैसे ग्रो करें, ये टिप्स मैं देखती थी। और बस ऐसे मेरी एंट्री हुई, और उसके बाद मैंने जोर लगा के काम करना शुरू किया। मैं ओके, ग्रेट मैम। एंट्री बड़ी धमाकेदार थी कि एज अ सेल्फ यूजर आपने एंट्री ली बिना सपने देखे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो सपने देख के आए हैं, लेकिन आप तो सपने देखे नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे तरह ये कह सकते हैं कि जो सोचा नहीं था वो पाएंगे हम मोदी केयर से, क्योंकि सोच हमारी या तो छोटी होती है मोदी केयर ज्वाइन करते वक्त कि छोटा मोटा सपना पूरा करने के लिए, या फिर कोई सोच ही नहीं होती, सिर्फ ऐसा होता है कि अच्छा सामान है क्यों ना इसको यूज कर लें और ट्राई कर लेते हैं। ट्राई में आज मैम कितना अच्छा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि मैंने तो जीरो से स्टार्ट करा था, लवली मैम की भी टेस्टिमोनियल्स थी, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट करा था। बहुत सारे लीडर्स भी हैं जो कहते हैं कि हमने जीरो से स्टार्ट किया। क्या मैम आपको पहले से कुछ लीडर आपके साथ में ज्वाइन हो गए थे या आपने भी जीरो से स्टार्ट करा? अगर जीरो से स्टार्ट करा तो इतने अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम के स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे बने, कैसे वर्क करा? बिल्कुल, सारे लोग जिसको भी आप सभी देख रहे हो, सारे जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मेरे पूरे खानदान में नेटवर्क मार्केटिंग कोई किया नहीं था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। पता है क्या था? बस बस जोश और जुनून था। लवली मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, बस ये जुनून था कि घर बैठे। और सबसे मेन चीज थी कि घर बैठे करना था, घर बैठे करना था, नॉलेज पे काम करना था। और क्या, टीम ही तो बनानी थी, यूजर ही तो बनना था, यूजर ही तो क्रिएट करना था। इसको इतना मुश्किल बना लेते हैं डियर फ्रेंड्स, केवल माइंडसेट नहीं रहता, इसलिए आप लोग मुश्किल बना लेते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरा वो जुनून केवल था कि मैं कर सकती हूँ, वो जुनून मेरे काम आया। और डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही टीम नहीं बन जाती है, जीरो से स्टार्ट किया था। और मैं बताऊं, बात कर रही हूँ 10-10, 20 लोगों को, वो तो पेशेंट का सेवा करते करते बच्ची को खाना खिलाते खिलाते बात कर रही हूँ, उधर खाना बना रही हूँ, एक हाथ से बात कर रही हूँ। डियर फ्रेंड, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, डांट भी इतनी खाई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट कहते हैं ना, मेरे घर में सब पागलपनी का टैग दिए हुए थे। मैंने कहा, मैंने एक बार लवली मैम से कहा था, मैम ने कहा कि बस पागलपनी का टैग दिला ना, अब आप बहुत आगे जाने वाले हो। और मैंने डियर फ्रेंड बहुत मेहनत की। लोग ज्वाइन होते थे, आप लोग घबरा जाते हो कि मैम मेरी टीम नहीं बनी है, मैम मेरी टीम तो बनी नहीं रही है। अरे मैं आपको बताऊं, 50-50 लोगों को ज्वाइन किया है, वो नहीं एक्टिव हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हारी होती तो आज मैं डायमंड डायरेक्टर होती डियर फ्रेंड्स, बता दो बस। बस विश्वास था, एक दिन टीम जरूर बनेगी। लवली मैम की कही हुई बात मेरे दिमाग में घुसती थी कि बहुत सारे कार्बन निकलेंगे तो डायमंड मिलेगा। या फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं, अगर हमको मोती चाहिए तो सागर में नीचे डुबकी लगाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर तैरने वालों को मोती कभी नहीं मिलती है ना।
ऐसे ही बिजनेस ऊपर ऊपर से करने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। बिजनेस में सफल होने के लिए बिजनेस में समर्पित होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना होगा, जो आप लोग में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं करते। जो क्या है, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, मैं तो कहती हूँ मैम नहीं हो पा रहा। वो नहीं शब्द ना आपको और ढकेल के पीछे ले जाती है डियर फ्रेंड। नहीं तो बिल्कुल कहो ही नहीं, बिल्कुल मैं करूंगी। मेरी टीम में डियर, मैं आपको बता दूं, सच में आज सबके सामने, आप मेरी टीम में तो सभी आप भी जानते हैं क्योंकि वो 3 बजे की मीटिंग में डेमो देने आते हैं। रीना चंदेल, क्या मतलब, मैं बताऊं, ईश्वर करे कि छप्पड़ फाड़ के उनको आगे ले जाए। मैं आपको बताऊं ना, वो कभी शिकायत करती हैं, उनको थोड़ी सी कोई चीज जैसे पूछ रही है आंसर दे दो, उसको 100 बार थैंक्स कहती हैं वो। मैं आपको बताऊं कि वो, क्योंकि उनकी सास भी थी ऑन बेड, वो सेवा करती थी, वो उतने प्रोडक्ट लेती थी, यूजर की मेहनत भी करती थी, बट उनका नहीं बन पा रहा था टीम, है ना। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज वो पूरे जुनून के साथ लग रही है, उनकी टीम बन रही है और बिल्कुल बिजी उनका इस समय शेड्यूल है। मैं इस वजह से कहती हूँ कि जाए तो ऐसे लोग आगे जाते हैं और आपके सामने ही वो जाएंगे, आप देख लेना, क्योंकि वो टिके रहे, उनको विश्वास था। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैम नहीं होगा, मैम एक दिन करके रहूंगी। क्या बात है, मेरा मन खुश हो जाता है। वाह, क्या लीडर है, लीड अपने आप जनरेट करते हैं, ये नहीं कि मैम लीड दे दो। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग को लीड देने के बाद भी मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, इतनी सारी ज्वाइनिंग लीड लेने के बाद भी सर पे चढ़े रहते हैं, उनको कोई वो भी नहीं मानते हैं, लेकिन उनको मैं रीना चंदेल सारे लोग जानते थे लेते क्या। तो डियर ये है अगर टीके हो तो सफलता तो मिलेगी, अगर आपको विश्वास है तो सफलता तो मिलेगी। आप सही वे में मेहनत कर रहे हो, नॉलेज कर रहे हो, तो सफलता मिलेगी। बट 1-2 महीना कुछ किया नहीं मैम, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ भी करो। यस मैम, यानी कि आपके कहने का मीन है मैम कि जीरो से भी हीरो बना जा सकता है, बस जुनून होना चाहिए। बिजनेस हमारा जुनून मांगता है, काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, ट्रेनिंग्स लेने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि सक्सेस तो होंगे, क्योंकि रास्ता आपने सही चूज करा है, सक्सेस तो होंगे, बस तरीके चेंज करके। अगर जहाँ सक्सेस नहीं मिल रही तो तरीके चेंज कर दे। जो सक्सेसफुल लीडर है उनको सुनो, जानो और वही रास्ता अपनाना स्टार्ट कर दो। तो थैंक यू सो मच मैम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी बच्ची बेड रेस्ट पे थे और फिर भी आपने वर्क करा, और कुछ क्योंकि हमारे साथ ना, मेरी टीम में भी बहुत सारी हाउस वाइफ हैं और इस मीटिंग को भी सुन रही हैं हाउस वाइफ, उनका ये एक्सक्यूज होता है कि बच्चे छोटे हैं तो उन बच्चों को हैंडल करना और बिजनेस में तो टाइम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। चल थोड़ा बहुत सामान ले लेंगे, बट अभी टाइम नहीं है। तो उन लेडीज को आप क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल मैम, आप ये चीज सोचो आप सभी की, अगर मैं कर सकती है 2 पेशेंट को, डियर फ्रेंड सच में बहुत मुश्किल था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको शायद मैं कह रही हूँ कि है ना आसान, आपको लग रहा होगा, ऐसे सुनना आसान लग रहा होगा, और बहुत मुश्किल था। लेकिन जहाँ चाह रहती है वहां राह रहती है। टाइम बिल्कुल आप निकाल सकते हो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे डियर फ्रेंड, निकाल सकते हो। बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, बच्चों को आप निम्बी मैम को देखो, बच्चे को लेके वो कितने अच्छे से वर्क करते हैं। डियर फ्रेंड देखो, माइंड सेट आप पहले ही नहीं करते हो, पहले ही आप सोचते हो कि बच्चे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। मेरी टीम में तो बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लेडीज के बच्चे छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और लीडर है, बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, माइंड सेट हमको पीछे ले जाती है। क्या होता है, आपने कभी इस चीज पे गौर किया है, अगर हम कोई चीज कोई भी चीज जब तक हम ठानते नहीं है ना, पूरा नहीं। मैं एक चीज और बता दूं, मुझे अलमारी साफ करना होता है ना, उसके लिए मेरा माइंड सेट नहीं होता है ना, कोई कह दे मैं साफ ही नहीं करूंगी, है ना। मैं जब तक माइंड सेट नहीं करती हूँ ना कि साफ करना है, तो क्या होता है, सबसे पहले माइंड सेट आप करिए कि मैं कर सकती हूँ। पहले ही तो समझ लिया, बिल्कुल आप कर सकते हो, टाइम मैनेज करके कर सकते हो। बच्चे
सोए रहते हैं, 1-2 घंटा आप निकाल के 1-2 घंटे में बहुत अच्छे से जो भी आपका पेंडिंग काम है वो कर सकते हो। लीड लगा के यार मीटिंग अटेंड कर सकते हो, ईयरपॉड लगा के मीटिंग अटेंड कर सकते हो। भाई देखो, जहाँ चाहे वहां रहा है डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे की बात कर रहे हो ना, उन्हीं के लिए करो। उनका उनका जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर कर दोगे। जिस चीज पे वो हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। क्या मन नहीं करता है कि हम अपने बच्चे की लाइफ ऐसी कर दें? चैलेंजेस तो बड़े सपने पूरे होते हैं डियर फ्रेंड, तो चैलेंजेस तो आएंगे, है ना। यूं ही सफलता नहीं मिलती है डियर फ्रेंड, बहुत त्याग करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। मुझे पता है, मुझे बहुत चैलेंजेस मेरे सामने आए, बहुत चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती हूँ डियर फ्रेंड, मेरा शुरू से आदत है। मैं सॉल्यूशन पे फोकस करती हूँ। इसका कैसे क्या करूं कि ठीक हो जाए, क्या करूं कि ठीक हो जाए। जब हम बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहते हैं ना, तो क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्क करता है डियर फ्रेंड। मुझे तो बहुत ज्यादा बिलीव है। रिटर्न वही चीज हमको मिलती है, प्रॉब्लम 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 ही मिलती जाती है। मत कहो, कोई कहता है ना कि आप खुश हो तो ये मत कहो हम दुखी है। नहीं भी है, कुछ भी कुछ गड़बड़ है तो भी हाँ बहुत खुश है ना। अब मेरी टीम बन रही है, डायमंड मिल रहा है। प्लीज इस पे आप वर्क करके देख लो। ना हुआ आपके साथ अच्छा तो मेरा नाम चेंज करना, बट सही से करना, बिल्कुल। लेकिन वही वर्क आपको एक्शन तो करना पड़ेगा। अब खाली सोचने से तो आप जानते हो बिना कर्म के तो कुछ मिलना नहीं है। सही वे में डियर फ्रेंड मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और एक चीज और बता दूं, मेरी अपलाइन 3 महीने बाद, बता दो आप क्वेश्चन पूछेंगे? यस मैम, क्वेश्चन पूछूंगी, रहने दो। हाँ हाँ ऐसे क्वेश्चन वाला का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं आप पूछे। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि एंड में रहने वालों को ही मैं मेन जो क्वेश्चन है जिससे नॉलेज मिलने वाली है ना, मैं एंड में लेने वाली हूँ। हाँ, इससे भी नॉलेज मिल रही है, लेकिन जो कह लो कि मीठा आम है ना वो लास्ट में मिलने वाला है। तो इसलिए मैं सीक्वेंस ही ऐसे बना रखी है, तो डोंट वरी, सारे क्वेश्चन लूंगी मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि इस इंडस्ट्री में ना अपने बहुत सारी कंपनी है, कुछ लीगल्स है, कुछ इलीगल्स है, कोई मनी सर्कुलेशन है। तो इस इंडस्ट्री में से आपने जो कंपनी चूज करी है मोदी केयर, आपको कैसे बिलीव हुआ कि ये आपके लिए सिक्योर है? और आपने गवर्नमेंट जॉब या और जॉब, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करी? आपने मोदी केयर में ही करियर क्यों बनाया? कैसे कब आपको लगा कि ये कंपनी मुझे करनी चाहिए, ऐसा कुछ आंसर? यस यस, ये मैंने पूरा जब मैंने कहा ना, जब लवली मैम की मीटिंग अटेंड किया था तो उसके बाद नॉलेज पे मैंने वर्क किया था। तो आप ये देखो कि कभी भी मैंने पढ़ा कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही लीगल होती है ना। और आपको पता है जो पिरामिड वाला जो स्कीम होता है ना, वो लीगल नहीं होता है। प्लस रीपर्चेज ऑफर वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, वो लीगल कंपनी होती है ना। तो सारी चीज, और गवर्नमेंट अप्रूव, IDSA से प्रमाणित, इसकी फाउंडिंग मेंबर। तो मैंने कहा यार और इसके जो ऑनर है समीर मोदी सर जी, कितनी स्ट्रांग बिजनेसमैन है। मैंने सारा कुछ शुरू में ही मैंने जो भी यूट्यूब से नॉलेज लेती रहती थी कि यार इसके अलावा उनकी 30 कंपनियां देश विदेश में रन कर रही हैं। तो उसमें कलर बार क्योंकि मैं यूज करती थी तो मैं जानती थी। मैंने कहा वाओ, कलर बार के भी ऑनर समीर मोदी जी हैं जो मैं यूज करती थी। मैंने कहा यार इतने स्ट्रांग बिजनेसमैन है हमारे जो मोदी केयर के ऑनर। और यहाँ पे जो जनरेशन प्लान है ना, कहीं भी मैंने नहीं देखा है, किसी भी फील्ड में मैंने नहीं देखा है। तो मैंने कहा यार यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ तो सब कुछ है। एक तो देखो, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन हो, सबसे पहले आपको प्रोफाइल जरूर चेक करना चाहिए कि वो कितनी पुरानी कंपनी है ना। और वो गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी है कि नहीं, वो प्रोडक्ट वाली कंपनी है कि नहीं, वो भी प्रोडक्ट कैसे जो बार बार खरीदे जा सके, रिपर्चेज वाले प्रोडक्ट हो। ये ना पता चले कि कोई होता है ना ब्यूटी प्रोडक्ट के ही प्रोडक्ट रखता है या कोई वेल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट।
तो क्या होता है कि फिर हमको हो जाता है कि केवल वही चीजें खरीदें। यहाँ क्या है कि सारे ही प्रोडक्ट हैं, होम केयर, ब्यूटी केयर, मतलब सारी प्रोडक्ट हैं जो भी हम यूज करते हैं सुबह से शाम। तो मुझे ये चीज अच्छा लगा, सारी नॉलेज ली। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी केयर से बेस्ट कोई भी हो सकता है। लेडीज के लिए तो बहुत बेस्ट है, या किसी के लिए भी मोदी केयर से बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ सच में अगर आपने ठान के माइंडसेट के साथ, जुनून के साथ आप लगे हो, तो सफलता तो आपकी कदम चूमेगी चूमेगी, ये आप जान लो। यस मैम। और लीडर जो चैट बॉक्स में इस मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहा है, चाहे आप व्हाट्सएप से रिलेटेड कर रहे हो चाहे कुछ और कर रहे हो, तो मैं आपका आंसर नहीं दूंगी। अगर हाँ टाइम एंड में बचा तो जरूर आंसर देंगे, या अदर में मीटिंग में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस मीटिंग पे फोकस कीजिए, क्या मैम बता रहे हैं, क्योंकि मैम भी अपना कीमती टाइम आपको दे रहे हैं, तो हमें सीखने पे फोकस करना है ना। तो अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है, चैट बॉक्स में कोई मुझे बताएगा अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं तो सुने जा रही हूँ, सुने जा। ऐसे तो मैम को मैं जब भी मन करता है तो मैं सुन लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग ही मजा आ रहा है, क्योंकि हम स्टोरी सुन रहे हैं और आप सभी के सामने मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ, जिससे अपने को सीखने का भी मौका मिलेगा। तो मैम मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है कि सभी कहते हैं कि सक्सेसफुल लीडर जो होता है या जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसके पीछे ना उनका वाई होता है। वाई हम लेकर चलते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो मुझे आपकी सक्सेस के पीछे आपका वाई जानना है, बिल्कुल। कौन सा वाई लेकर इतनी बड़ी सफलता पाई है? यस, मुझे ना नई फेम चाहिए था। मुझे ये लग रहा था ना सबके आगे पहचान, और पहचान बनाने के लिए क्या है, आपका लेवल हाई होना चाहिए, है ना। आपको सफल होना है तभी आपकी पहचान बनती है, मानते हो कि नहीं? वैसे तो पहचान बनती नहीं है। तो मुझे मैं उस चीज को लेके मतलब बिल्कुल कि डायरेक्टर बनी, सीनियर डायरेक्टर, मैंने कहा और आगे जाना है भी, मुझे सबकी नजर में आना है। मुझे भाई नेम फेम तो चाहिए, क्योंकि यार अर्चना त्रिपाठी कोई नहीं जानता था, डियर फ्रेंड। मोदी केयर में नहीं ज्वाइन थी तो अर्चना त्रिपाठी को कोई नहीं जानता था। क्या था, फलाने की पत्नी, फलाने की लड़की, फलाने की मम्मी, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत अच्छे जॉब में है। तो यार मैं सोचती थी यार मैं अर्चना त्रिपाठी, लेकिन आज मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ, और यही मुझे चाहिए था, यही वाई मेरा था जिसकी वजह से मैंने किया था। और एक चीज और है डियर फ्रेंड, जब मैंने इसमें देखा कि इतने सारे लोगों की इनकम है, 1 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख, देखो लवली मैम की उस समय तो कम थी, तो भी मुझे 50,000 भी बहुत ज्यादा लगती थी। तो मैंने एक चीज और था मेरे दिमाग में, मेरा छोटा बेटा क्रिकेट खेलता है ना, तो उसी की प्रैक्टिस करता। तो मुझे ये लगता था कि पता नहीं इसका क्या होगा कैरियर। तो मैं ये सोचती थी यार मैं ये कर रही हूँ ना, उसका फ्यूचर में सिक्योर कर रही हूँ। आईडी उसके नाम से ट्रांसफर होगी, बड़े बेटे का तो हो ही गया है। और अगर ये ईश्वर करे कि वो क्रिकेट में निकल जाए, बट बाई चांस ना हो पाए, एक मैं छोड़ के जा रही हूँ, जिससे मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो लाइफ टाइम एंजॉय करेगा उसको। तो ये चीजें थी मेरे दिमाग में। ओके, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस का राज ये है कि आपने अपने बच्चे को वाई बनाया, कि बच्चे का फ्यूचर आपको दिख रहा था कि बच्चा कहीं ना कहीं अगर डगमगा गया या सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं बैठी हूँ उनके लिए रोजगार लेकर। ठीक है। तो अब मैम मुझे ये जानना है आपकी अचीवमेंट, क्योंकि काफी मेंबर्स अभी या तो लेट आए हैं या पता नहीं चला है कि मैम कितना कमा रहे हैं महीने का, कौन से टाइटल पर है, कितने टाइम में ये सक्सेस पाई है। तो थोड़ा इसके बारे में भी मैम जरूर बताइए। यस यस, मुझे यहाँ पे आए हुए 3.25 साल हो गया, बट सच में अगर वर्क मैंने किया है इधर 1.5 साल से, मैंने बहुत ही शिद्दत से, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं क्योंकि मैं बताऊं यार कि मेरी बच्ची और मेरी मम्मी 1.5 साल हुआ, दोनों नहीं है। पहले बहुत ही विपरीत क्षण था। थैंक यू सो मच मेरे प्यारी सी टीम, मेरी अपलाइन
जो उस समय मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पाती थी, मैं बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। बट धीरे-धीरे केवल उन लोग की वज़ह से, उनके प्यार की वज़ह से मैं आई, और फिर से मैंने जो आई ना, तो मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं दिमाग से कुछ भी यादें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। आप समझ ही सकते हो कितना मुश्किल होता है डियर फ्रेंड। बहुत मुश्किल से मैंने फिर से मैं रिटर्न हुई थी, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, पूरा पूरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम डियर फ्रेंड, मैं बता दूँ, पूरा झोंक दिया मैंने इस 1.5 साल में। और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। इनकम की बात करूँ डियर फ्रेंड्स, तो 1 लाख प्लस की इनकम है, कार फंड, ट्रैवल फंड मिल रहा है, और जल्दी ही होम फंड भी मेरा आने लगेगा। 3 मंथ जब क्वालीफाई हो जाते हैं तो आता है, तो वो भी आने लगेगा मेरा। तो डियर फ्रेंड्स, सारे ही सपने यहाँ से पूरे होते हैं, और जो प्यार मिलता है ना, आप मैं आपको बता रही हूँ डियर फ्रेंड, जैसे मैं डिप्रेशन में, मेरे हस्बैंड डर गए थे, दूध जल रहा है, वहीं पे मैं खड़ी रहती, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो दूध जल रहा है वहां सामने, वो हाल था। और सच में बॉडी केयर नहीं होता ना, तो आज मैं बिस्तर पे कोने में ना दवा खा के मैं सोई रहती, ये था। बट थैंक सो मच इतना प्यार देने के लिए जो हमारे टीम मेंबर हैं, और मेरी अपलाइन सारे लोगों ने कॉल कर करके मेरा माइंड डाइवर्ट किया। और 1.5 साल में ही मैंने बहुत ही मेहनत से किया वर्क, और देखिए आपके सामने डियर फ्रेंड, देखो मेहनत का ही रिजल्ट मिलता है। आप भी बहुत सारे लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते हो डियर फ्रेंड, मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं जाओगे। आप जी जान लगा दो, जब आप जी जान लगा लेते हो ना, चैलेंजेस भगवान देते हैं, लेकिन जब बहुत बुरा दौर चल रहा होता है ना डियर फ्रेंड, खुश हो जाओ, भगवान की नजर पड़ गई है, उसके बाद का वक्त है ना, बहुत ही बेहतरीन आता है। और आपकी मेहनत, जो आप मेहनत पे मेहनत कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, बट भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप मतलब बिल्कुल जी जान लगा रहे हो, नजर है भगवान की, उसके बाद भगवान कहते हैं यार अब तो उसको चप्पल फाड़ के दे ही दो, ये थकने वाली नहीं है। और डियर फ्रेंड, मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, फिर भगवान सब कुछ देते हैं, बट आप कर्म कर। तो जहाँ चाह रखी है अपने बाहर, आज को समझिएगा, ईश्वर करे आप सभी आगे जाओ।